बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बुल्स रूल। न्यूटन कॉट्स फार्मूला इज गिवन बाय न्यूटन कॉट्स। मैंने आपको बताया था कि हर फार्मूला की जो बेस है किसमें लाइक करती है, न्यूटन कॉट्स फार्मूला। मैंने वो फार्मूला लिखा है और जनरल क्वाड्रेचर में मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, n इज इक्वल टू 2 के लिए सिम्पसन 1/3 रूल, n इज इक्वल टू 3 के लिए सिम्पसन 3/8 रूल एंड बुल्स के लिए होता है n इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 4 जब पुट करेंगे इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इंटरवल्स का वो x0 से लेके x0 प्लस 4 एज तक जाएगा, राइट। और हमें इसको स्टार्ट करने के लिए 5 वैल्यूज चाहिए होंगी। 4 तक हमें ये मिलेगा और 5 वाई नोट वाली। तो हमने डेल की पावर 4 तक अपने फॉर्मूला को रोका और उसमें जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 4 पुट किया। पुट करने के बाद मैंने उसमें क्या किया कि उसको सॉल्व किया, जैसे 4² 16 और उस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हुए मेरे पास एक ये चीज़ बन गई। ये बन गया मेरे पास x0 से x0 प्लस 4h y ऑफ dx तक, ठीक है। अब अगेन ऐसे आपको पता है कि हम जनरल चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। पहले इसमें से डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट और डेल की पावर 4 वाई नोट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जनरल की आ जाएगी, फिर 4 के इंटरवल के डिस्टेंस से हम करेंगे, यानी 4h से फिर 8h, 8h से 12h, 12h से 16h। तो इस तरह से हमारा इंटरवल चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी डेल वाई थे, डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, ठीक है, और डेल के पावर 4 वाई नोट, ये सारे के सारे जो थे ये हमने ओपन करने शुरू किया और ओपन करने के बाद हमारे पास ये सबसे पहले आ गया डेल स्क्वायर वाई नोट, राइट। अब ये आ गया डेल स्क्वायर वाई नोट, ठीक है। अब डेल स्क्वायर वाई नोट आ गया और डेल स्क्वायर वाई नोट आपको पता वो होता है डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट, वो मैंने वैल्यू पुट की। इसी तरह से डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट में डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नोट। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज है ना ये आपको हर मेथड में उसके डेरिवेशन में भी और इसके अलावा उसके फॉर्मूलाज में भी, इसके अलावा उसके एग्जाम्पल में भी काम आने वाली है। तो ये आप ये आगे डेल स्क्वायर वाई नोट किस तरह से निकला है, डेल क्यूब वाई नोट की किस तरह से वैल्यू निकलनी है, ठीक है। इसके अलावा डेल की पावर 4 वाई नोट, ये सिंपल है। देखें डेल की पावर 4 वाई नोट आपको पता है कि जो जो वाई नोट वाली जो इधर टाइप होती है वो लास्ट पे आती है और यह जो डिग्री है वो कम हो जाती है। तो ये आएगा डेल क्यूब वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई नोट। और ये फर्दर किसके इक्वल है, डेल क्यूब वाई वन, ये फर्दर इक्वल आएगी डेल स्क्वेयर वाई टू माइनस डेल स्क्वेयर वाई वन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना जो इधर होती है वो लास्ट पे होती है और इसे 1 डिग्री कम लिखते हैं माइनस। अब ये फर्दर इक्वल आएगी डेल स्क्वेयर वाई वन माइनस डेल स्क्वेयर वाई नोट, ठीक है। तो वो फर्दर जो सॉल्व करने वाला सिस्टम है ना वो हमने सॉल्व किया और डेल की पावर 4 वाई नोट वाली वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यू। हाँ, अगर आप ये इतने लंबे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, वैसे आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ये आप वैल्यूज भी मेमोराइज कर लें, फिर ये चीज़ है ये वाई डेल वाई नोट डेल वाई। लेकिन वही बात है, आप कौन कौन सी वैल्यूज मेमोराइज करेंगे। अब देखिए ना, डेल वाई नोट भी हो सकता है, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री हो सकता है। इसी तरह से डेल स्क्वेयर वाई नोट, डेल स्क्वेयर वाई वन, डेल स्क्वेयर वाई टू, डेल स्क्वेयर वाई थ्री, और इस तरह से हर डिग्री की वेरिफिकेशन वेरी जो है वो चीज़ें कर सकती हैं। तो इसीलिए आप मेथड देख लें कि वैल्यू किस तरह से निकालें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इंटरवल वाला था x0 से x0 प्लस 4h तक, वहाँ पे मैंने अपनी सारी वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बाहर आ गया 4h, ठीक है। अब इस 4h में अंदर के आ गया 7/90 वाई नोट प्लस 16/25 वाई वन माइनस 6/45 वाई टू प्लस 16/45 वाई थ्री प्लस 7/10 वाई फोर, ठीक है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अंदर एल्शियम लिया मैंने, 90 बाहर निकाल लिया, ठीक है, एल्शियम लेने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखें मेरे पास पहले इंटरवल था x0 से x0 प्लस 4h y ऑफ dx, ठीक है, 4 का इंटरवल था। अब 4h से 8h तक जाएगा और मेरे पास ये चीज़ें आ गई, यानी जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया 2h/45 वैसे का वैसे ही। ये आया 4 3 2 1 0, नहीं बैकवर्ड जा रहा है। तो ये क्या आएगा 8 7, 4 का इंटरवल है ना, 8 7 6 5 4, फिर एंड पे क्या आएगा n-1, n-2, n-3, n-4, इस तरह से चलेगा। तो मैंने जनरल लिख लिया। अब इन सब टर्म्स को जब मैं ऐड करूँगी, ऐड करने के बाद देखें होगा क्या, होगा ये कि आपके पास कैसे होगा, पहली वाली टर्म के साथ 7y0 और n वाली टर्म के साथ 7yn आएगा, ठीक है। पहली वाली टर्म के साथ 7y0 और n वाली टर्म के साथ 7y1।
अब 32y1 ये वाली टर्म्स ने ना, इन्होंने कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं होना, ये वाली टर्म्स डबल होंगी, ये वाली, ये इसने 14 बनना है, फिर इसने 14 बनना है, क्योंकि यही ओवरलैप कर रही है ना, बाकी तो चेंज है। तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो 1 5 7 ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आप या इस तरह से इसको अल्टरनेटिव रख लें, 7 32 12 32 फिर 7 14, आपके पास ये बनेगा 7 32 12 32 14, फिर 7 एक मरतबा आना, लास्ट में भी 7 एक मरतबा आएगा, फिर अगेन से 32 12 32 14 32 12 32 14, ये देखिए इस तरह से 7 32 12 32 14, फिर 32 12 32 14 32 12 32 14 और लास्ट में 7। ठीक है, ये इस तरह से हमने ऐड करने के बाद ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एन क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको कहेंगे हम बूथ फार्मूला, ये कंपोजिट बूथ फार्मूला, और ये सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा जब आपके पास सभी इंटरवल्स का जो डिफरेंस होगा वो 4 की सीक्वेंस में चल रहा होगा, लाइकवाइज 4 8 12 16 20 24 अप टू सो ऑन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उसने कैसे, आपके पास इंटेग्रल है 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच, हम आपके पास जो डिफरेंस है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 है। ठीक है, अब 0 और 1 के जो इंटरवल है इसको 0.25 के डिस्टेंस के लिहाज से हम स्प्लिट करेंगे। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। आपको पता है एन क्या होता है, एन होता है b माइनस ए ओवर एच, b माइनस ए ओवर एच। एन मेरे पास आ गया 4, इसका मतलब है 4 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4, और हमने एक्स नोट यानी कि वैल्यूज पुट करते गए, हमारे पास वाई की वैल्यूज आती गई, और फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते गए और वाई की वैल्यूज आती गई। बूथ फार्मूला लिखा, मेरे पास वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 4 तक, तो मुझे पता है कि वाई नॉट सबसे पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वाली वैल्यू वो तो 7 के साथ आनी है, तो मैंने लिख लिया 7 वाई नॉट और 7 वाई 4। उसके बाद क्या सीक्वेंस चलती है, 7 32 12 32, फिर एंड पे 14 होता है अगर लास्ट टर्म ना हुई तो मेरे पास तो ये लास्ट है, 7 32 12 32 7। फिर अगर मेरे पास अब इसमें वाई नॉट की वैल्यू ये वाली, y1 y2 y3 y4, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.7854। इसी तरह से आपके पास ये एग्जांपल आप खुद करेंगे। आपके पास इंटीग्रल है 0 से 80 y dx। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या है कि एच जो डिफरेंस आएगा, ये यहाँ पे टेबल उसने खुद दिया हुआ है। अब टेबल से आप एच और एन खुद निकालेंगे। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है 10 और एन यहाँ पे क्या है, एन देखे 8 है। बूल्स फार्मूला मैंने आपको पीछे एक सिम्पसन 3/8 रूल बताया था, सॉरी सिम्पसन 1/3 रूल बताया था, जिसमें हम n इक्वल्स टू 2 रखते थे। ठीक है, ये था सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8 है। पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें n इज इक्वल्स टू 8 था, तो मैंने आपको बताया था n इज इक्वल्स टू 8 के लिए इटसेल्फ कोई भी मेथड नहीं है, तो उसके लिए हम वो मेथड यूज करते हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं। तो 8 के मल्टीपल्स में 2 और 4 आता है, और 2 वाला मेथड सिम्पसन 1/3 है, 4 वाला मेथड बूल्स रूल है। तो आप इस क्वेश्चन को बूल्स रूल से भी कर सकते हैं और सिम्पसन 1/3 मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 12 आ जाता तो फिर भी आप सिम्पसन और बूल में से कर सकते हैं, यानी फिर आप वो सिम्पसन 3/8 से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिम्पसन 3/8 में हम n इक्वल्स टू 3 रखते हैं और 3 भी मल्टीपल है 12 का, तो फिर आप मल्टीपल देख लेते हैं, क्योंकि जो जो मेथड लग रहा होता है उस मल्टीपल पे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 8 है, तो अगेन मैंने यहाँ पे बूल्स रूल लगा लिया, बिकॉज 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब आपके पास आ गई ये वाली। अब यहाँ भी उसने दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे क्या करें कि उसने ये दे दिए। ठीक है, एक्स यानी कि डिस्टेंस है, यहाँ पे उसने फंक्शन कोई नहीं दिया, उसने डिस्टेंस दे दिया और वी इक्वल्स टू उसने वेलोसिटी दे दिया। उसने क्या टाइम फाइंड करें। हमें पता है कि फंक्शन डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्या टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो मैंने फॉर्मूला खुद ही लिखा है। अब यहाँ से मैंने अपना फंक्शन खुद ही बनाना है। कैसे, मैं अपना इनका डिफरेंशियल लूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा डी टी इक्वल्स टू 1/v इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये वाली 0 से x तक जो हमारे पास डिस्टेंस जाएगा, ये मेरे पास फंक्शन बन गया। इसमें यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या बनाया 1/v। तो y इज इक्वल टू 1/v, एज का जो हमारे पास डिस्टेंस है
वो 10 का आ रहा है, ठीक है। n इज इक्वल टू होता है b माइनस ए ओवर एच, 40 माइनस 0 ओवर एच, तो ये आ गया। और मेरे पास देखें, अब उसने x भी दिया हुआ था, y v भी दिया हुआ था, यहाँ पे उसने फंक्शन, यहाँ पे उसने v दिया हुआ है, कीप इन माइंड, यहाँ पे उसने y नहीं दिया हुआ, y हमारा फंक्शन की वैल्यू होती है, तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाली, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब बूल्स रूल लग सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बूल्स रूल लगाएंगे, 732 1232 7, बूल्स रूल लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद मेरे पास आंसर निकला है 0.6839 मीटर। ये किसका आंसर निकला है, ये आपके पास निकला है y ऑफ dx का, यानी इंटेग्रल का, फंक्शन का y की वैल्यू निकली है। मुझे तो चाहिए, ये तो मिनट में आ रहा है, ठीक है, मुझे तो चाहिए उसमें यू कैन से टाइम। तो टाइम में क्या है कि 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द एलिमेंट, टू फाइंड द आंसर इन सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया 41.036 ये आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेडल्स रूल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।